अगला क्वेश्चन देखते हैं। An unbiased coin is tossed 3 times. किसी unbiased coin को हमने 3 बार टॉस किया है, तो पूछ रहा है कि what is the probability of obtaining 2 heads. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखो क्या हो सकता है, S इज इक्वल टू, ऐसे देखते हैं, तीनों पे हेड आ गया, ठीक है। आप एक ऑल्टरनेट करके चेंज करते जाओ। जैसे देखो मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ लिखने का, ऐसे लिखते हैं। आप एक काम करो, 4 बार हेड लिख लो और 4 बार टेल लिख लो, ठीक है। उसके बाद जाओ 2 बार हेड लिखो, लाइक ऐसे 2 हेड हो गया, फिर 2 टेल लिखो, फिर 2 हेड लिखो, 2 टेल लिखो, ऑल्टरनेट, फिर 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखो एक बार चेक करो, कोई रिपीट हुआ है क्या? नहीं होता है रिपीट, ठीक है। देखो 3 हेड्स 3 टेल्स, हेड हेड टेल टेल हेड हेड, सॉरी हेड टेल हेड, ठीक है। इस तरीके से मेरा मिल गया मुझे सैंपल स्पेस, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे 4 हेड लिख लिए, 4 टेल लिख लिए, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, इस तरीके से। अगर यही 4 कॉइन्स को अगर टॉस करते ना तो आप ऐसे लिख सकते थे कि 8 हेड लिख लिया 8 टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सैंपल स्पेस अगर 4 कॉइन्स को, ऐसे 4 कॉइन्स को टॉस करने का क्वेश्चन बहुत रेयर है, उतना लंबा सैंपल स्पेस देता भी नहीं है कहीं, पर अगर दे दे तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये तो हो गया मेरा सैंपल स्पेस। अब देखते हैं कि मेरा फेवरेबल केसेस क्या है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑब्टेनिंग 2 हेड्स। तो आप इसमें देखो 2 हेड्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे तो 3 हेड आ गए पहले में, यहाँ पे देखो 1 2, तो ये मेरा केस क्या है, फेवरेबल है, 2 हेड है इसमें। यहाँ देखो 2 हेड है, ये भी मेरा फेवरेबल है। इसमें देखो हेड टेल टेल, यहाँ पे तो 1 ही हेड है तो ये नहीं होगा। इसमें आ जाओ टेल हेड हेड, ये भी फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 हेड है। और देखो 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ 3 टेल है। तो मतलब हमारे 3 केसेस ऐसे आए, हैविंग 2 हेड्स। नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 3। और क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 2 to the power 3 यानी कि 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आए हैं मेरे, 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस है मेरे 8। ये हो गया मेरा ऑब्टेनिंग 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक। देखिए तीसरा सवाल, हमें 2 सेट ऑफ बॉक्सेस दिए गए, ठीक है। 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, दोनों बॉक्सेस में कुछ नंबर्स है, ठीक है। पहले बॉक्स में नंबर है 3 6 9 12 15, दूसरे बॉक्स में है 6 11 16 21 26। यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी ये पूछा जा रहा है कि अगर हम दोनों बॉक्स में से एक एक नंबर निकाल के मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे कि एक नंबर बॉक्स 1 से ले लिया, एक नंबर बॉक्स 2 से ले लिया, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा उसके इवन होने के क्या चांसेस है, ठीक है। उसके चलिए पहले ऑड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं ऑड होने के क्या चांसेस है, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद इवन का करेंगे, ठीक है। ऑड होने के क्या चांसेस है, तो आप मुझे बताओ कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड कब होता है। अगर आप एक इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये ऑड होता है, नहीं, ये इवन होता है, ठीक है। अगर आप एक ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये इवन होता है, ये ऑड होता है। ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये भी इवन होता है, ठीक है। नहीं आपको यकीन नहीं हो रहा, देखो अगर आप एक ऑड नंबर ले लो, ठीक है, एक ऑड नंबर ले लो, 5 ले लिया, ठीक है, उसको किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो, मान लो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, ये 30 आ गया। 30 क्या ऑड है, नहीं ना, इवन है। ऐसे ही किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमेशा इवन नंबर मिलता है। तो अब ऑड नंबर मिलेगा कैसे,
तो आप एक काम करते हैं, एक ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखते हैं। मान लो कि ऑड नंबर ले लिया हमने 7, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी ऑड नंबर से, मान लो 9 से कर दिया, क्या मिला? 63 मिल रहा है ना ऑड नंबर। तो यानी कि किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने से ही ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारे केस में क्या है कि हमें एक नंबर तो ऑड चाहिए ही, दूसरा नंबर भी ऑड ही चाहिए, ताकि कि मेरा प्रोडक्ट क्या हो? ऑड आ जाए। तो चलो पहले हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए क्या करेंगे? बॉक्स 1 में से एक नंबर लेंगे, बॉक्स 2 में से एक नंबर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बॉक्स 1 में से कितने नंबर्स ले सकते हो आप? 1 2 3 4 5, 5 केसेस हो सकते हैं। आप यहां से उठा सकते हो कितने? 5 नंबर्स। और इसी तरीके से आप बॉक्स 2 में से भी 1 2 3 4 5, यहां से भी आप कितने ले सकते हो? 5 नंबर। यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे? 25। 25 प्रोडक्ट्स आने के चांसेस हैं, मतलब 25 प्रोडक्ट चांसेस नहीं, 25 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमारा जो प्रोडक्ट आए वो ऑड है। तो हमें क्या चाहिए? ऑड लाने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम जो बॉक्स 1 से ड्रॉ करेंगे वो भी ऑड हो, बॉक्स 2 से ड्रॉ करेंगे वो भी ऑड हो। तो अब आप देखो बॉक्स 1 में कौन कौन से नंबर्स है जो ऑड है, ठीक है। देखो 3 9 15 12, नहीं 12 ऑड नहीं है 12 तो इवन है ना, ठीक है। तो यहां से हम लोग कितने नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं? 3 9 और 15। यहां से हम लोग 3 नंबर्स ड्रॉ कर सकते हैं, 3 ऑड नंबर्स, ठीक है। अब आ जाओ बॉक्स 2 पे। इसमें क्या क्या ऑड है मेरा? यहाँ पे मेरा 11 ऑड है और मेरा 21 ऑड है, बाकी 6 16 और 26 क्या है? इवन है। तो यहाँ पे मुझे मिले कितने? 2 ऑड नंबर्स, ठीक है। यानी कि अब इसके प्रोडक्ट के ऑड होने के लिए हमें इस 3 में से कोई नंबर उठाना है और इस 2 में से कोई नंबर उठाना है और लेके क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज ऑड इज इक्वल टू, इसमें से 3 नंबर्स उठाने का क्या चांसेस है? 3/5। और यहां से 2 नंबर उठाने का क्या चांसेस है? 2/5। मतलब ये 5 में से हमने 2 चूज कर लिया, ये 5 में से हमने 3 चूज कर लिया और इसको हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ये मिल गया मुझे 6/25। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि सीधा आप 3 × 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और हम क्या करेंगे? पहले बॉक्स में से 5 में से 3 कोई नंबर चूज करेंगे, दूसरे में से 2 ऑड में से कोई एक नंबर चूज करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस से। ये कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो 3 ऑड नंबर्स बॉक्स 1 में है उसमें से कोई हम एक नंबर चूज करेंगे 3C1, और है ना, आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 2, 3C1 3 होता है, 2C1 2 होता है और टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे कितने हैं? 25। तो ये भी आ जाएगा आपको वही 6/25। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इवन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? जब 2 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो इवन होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या है, अगर ऑड नहीं है, जो नंबर्स ऑड नहीं होते हैं वो नंबर्स इवन होते हैं। तो आप तो इसको ऐसे ही कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज इवन इज इक्वल टू, क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट रूल लगाएंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज प्रोडक्ट इज ऑड, ठीक है। प्रोडक्ट इज ऑड क्या आया था मेरा? 6/25। तो 1 माइनस 6/25 इज इक्वल टू 19/25, ठीक है। हो गया। सो
अप टू हियर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें सब पढ़ ली हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, नोटेशंस वगैरह बता देती हूँ जो आगे यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे ये चीज़ें लाइक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपने पहले से 12th में पढ़ रखी हैं, ठीक है। बस मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन मतलब होता है दैट सिलेक्शन व्हेन द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। जब हमें आउट ऑफ सम थिंग्स कुछ थिंग्स का सिलेक्शन करना होता है, लेकिन हमें उसके ऑर्डर को भी ध्यान में रखना होता है। मतलब ऐसे नहीं कि उठा लिया, ठीक है। जैसे कुछ चीजें हमारे पास रखी हुई हैं, उसमें से हमें आउट ऑफ देम कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो और उस सिलेक्शन में अगर हमें ऑर्डर को भी ध्यान रखना हो, जैसे कि हमें नहीं इसमें से ये पर्टिकुलर चीज पहले चाहिए, फिर उसके बाद बाकी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन को ध्यान में रखना है तो उस वक्त हम लोग परमुटेशन यूज करते हैं। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो आउट ऑफ विच हमें r एट अ टाइम को सेलेक्ट करना हो, तो परमुटेशन इज गिवन एज npr। npr से इसको डिनोट किया जाता है एंड द फॉर्मूला इज गिवन एज npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या होगा ये? फैक्टोरियल n को हम लोग खोल सकते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r का फैक्टोरियल इसे लिख सकते हैं। और हमारे डिनोमिनेटर में क्या है? n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r, ठीक है, का फैक्टोरियल। और ये हो गया मेरा n माइनस r का फैक्टोरियल ऑलरेडी है। ये क्या होगा? मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि npr इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू r टर्म्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो n माइनस r माइनस 1 तक है, ठीक है। n माइनस r प्लस 1 तक हो गई है, तो n माइनस r प्लस 1 तक है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आपने r तक ही लिया। तो आप देखो काउंट कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स होंगे? लाइक 1 2 3 4 अप टू r टर्म्स है, और एक ये प्लस 1 है। अब अगर आप एक टर्म ये कट गया तो टोटल कितना बचा? r बचा ना। तो हम लोग npr को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू r टर्म्स, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर केस होता है जो कि बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि एक बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। मान लो कि आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? और मान लो कि उस बंच में कुछ ऑब्जेक्ट है जो एक जैसे हैं। जैसे एक बंच ऑफ नंबर्स है, उसमें मान लो कि कुछ नंबर्स है जो बराबर है, जैसे 5 बार आ रहा है या फिर 4 3 बार आ रहा है। तो ऐसे अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल जब होते हैं तो उस केस में परमुटेशन हम लोग लेते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n1, वेयर n1 थिंग्स आर अलाइक, n2 थिंग्स आर अलाइक एंड n3 थिंग्स आर अलाइक। तो क्या होगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 इंटू फैक्टोरियल n3, ठीक है। तो आपको ये दो बेसिक चीजें याद रखनी है। आप ये डायरेक्ट ये याद रख सकते हो या फिर ये याद रख सकते हो, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक, और ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और बेसिक चीज होती है कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी बता देती हूँ। तो कॉम्बिनेशन, ठीक है, द वर्ड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड वेयर द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? परमुटेशन में हमें ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना है, कॉम्बिनेशन में नहीं रखना है, ठीक है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड एज NCR, एंड NCR के लिए फॉर्मूला क्या होता है? NCR कैलकुलेट करने के लिए फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये दो चीजें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए बता दिया है, ठीक है।
ये दो पॉइंट्स होते हैं, एक रिलेशन होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, दिस इज रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन एन सी आर के कॉम्बिनेशन को फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरा बन जाता है एन पी आर, और फैक्टोरियल और एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। ये दो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, ये आपको आगे हेल्प कर सकती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके